Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the following statement regarding the gymnosperms and choose the correct statements. तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात हो रही है और स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. Multicellular female gametophyte is retained within the megasporangium. एंड थर्ड ऑप्शन है द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और ये किसके रिगार्डिंग है? जिम्नोस्पर्म्स के रिगार्डिंग है. जिम्नोस्पर्मिक जो आपका प्लांट ग्रुप है उसके रिगार्डिंग है. और हमें बताना है कि ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है और फॉल्स है, वो सही मार्क करना है. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ गया जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स. अब जिम्नोस्पर्म्स का मतलब ही क्या होता है? जिम्नो का मतलब आपका आ गया नेक्ड, जिम्नस का मतलब हो गया नेक्ड एंड स्पर्म्स का इसमें मतलब हो गया सीड्स. तो ऐसे आपके जो प्लांट ग्रुप है ये जिम्नोस्पर्म, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. ये सीड्स आपके कवर्ड नहीं होते हैं किसी एनवल्प में, ये ओपन सीड्स होते हैं इसमें. एंड ये आपका नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल और रिमेन एक्सपोज्ड आफ्टर और बिफोर द फर्टिलाइजेशन. ये आपके सीड्स जो होते हैं कैसे होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं. ये ओवरी से आपके कवर्ड नहीं होते हैं, नॉट कवर्ड और हम ये कह सकते हैं नॉट एनक्लोज्ड. कवर्ड और एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल. ओवरी वॉल से क्या होते हैं? कवर नहीं होते हैं. ये आ गया इसमें. एंड अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, तो जो जिम्नोस्पर्म्स हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स हमारे हेटेरोस्पोरस होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं. हेटेरोस्पोरस का मतलब है कि ये आपके 2 काइंड्स ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करते हैं. हेटेरोस्पर्म्स का मतलब क्या है? कि 2 काइंड्स ऑफ ये आपके क्या करते हैं? 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स को ये प्रोड्यूस करते हैं. 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स को स्पोर्स आर प्रोड्यूस होते हैं. इसमें आपका 1 आ गया. उसमें अगर बात करते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं ये. एंड हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर. हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स. तो मेगास्पोर्स जो हैं आपके वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं. एंड जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं. तो अब बात करते हैं अपने ऑप्शंस की. तो ऑप्शंस में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन लिखिए कि इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ये ऑप्शन आपकी गलत है क्योंकि आपका जो गैमेटोफाइट जो बनता है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. ये फीमेल जो गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, मींस आपके जो गैमेट्स जो बनते हैं ये हैप्लॉइड्स इसमें नंबर्स में बनते हैं. जो गैमेट्स बनते हैं आपके फीमेल जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेट्स बनाता है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है दोनों की. जो आपके फीमेल गैमेट बनाएगा या मेल गैमेट बनाएगा उसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट. तो अगर ये गैमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें क्या है कि आपका इंडिपेंडेंट इसके अंदर डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. Do not have independent existence उसकी नहीं है. क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? ये विद इन द, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया में. ये आपके दे आर रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया. कहाँ रहते हैं? ये आपके स्पोरेंजिया में रहते हैं. रेंजिया में रहेंगे. एंड ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा? रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट. और ये दोनों क्या है? इसमें इसका आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. ये विद इन स्पोरेंजिया में रहेंगे उसमें. एंड ये आपका रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट. रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट.
तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपकी क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसमें नहीं होता है। अगर अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिया। तो ये जो हम बात कर रहे हैं स्पोरेंजिया का, लेकिन यहाँ फीमेल की बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाता है, मेगास्पोरेंजिया। इसी को हम क्या नाम देते हैं, मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजिया का मतलब क्या है कि कोन बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओब्यूल्स। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, विद ओब्यूल्स। और ओब्यूल्स आपके क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। ओब्यूल्स भी इसको कहते हैं, या फिर हम इसको फीमेल स्ट्रॉबिलाई भी कहते हैं, और फीमेल स्ट्रॉबिलाई भी कहते हैं, फीमेल स्ट्रॉबिलाई। सो सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हमने कहा रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, यानी कि कहाँ रहता है, विद इन मेगास्पोरेंजिया। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड जिम्नोस्पर्म्स जो है जनरली हेटेरोस्पोरस होते हैं, 2 काइंड के स्पोर्स होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है कि सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू बट वन इज फॉल्स, और यही हमारे आंसर्स भी आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ गई वो आ गई डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।